अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी पीसीओएस के सिम्टम्स के ऊपर कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है और पीसीओएस के लिए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या होती है। और लास्ट में मैंने बताया था कि उसमें मैं एक डाइट प्लान शेयर करूँगा। तो उससे पहले आप मेरा चैनल जो है, डाइट प्लान लेने से पहले जो आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरे सब्सक्राइबर 3000 के करीब कंप्लीट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, हमने इस साल 100 के सब्सक्राइबर करने हैं। अब चलते हैं जी अपने डाइट प्लान की तरफ से। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीसीओएस का आपको रिव्यू दे देता हूँ। पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, हाइपर एंड्रोजन लेवल्स, हाइपरथायराइडिज्म। ये सारे उसकी एक जनरल सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप फेस कर रहे होते हैं। पीसीओएस में सबसे जो मेन हर्डल होती है वो वेट कम करना होता है, क्योंकि जब भी आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डाइटिशियन के पास जाते हैं, सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन जो आपको दी जाती है वो यही है, वेट कम करें। तो आज हम वज़न कम करने के लिए ही एक डाइट प्लान डिज़ाइन करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें, ये एक जनरलाइज डाइट प्लान है, ये किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं है। अगर आप किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं तो आप कस्टमाइज डाइट प्लान लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं डे 1 से या मील 1 से। तो आपका जो सुबह का नाश्ता है उससे पहले आपको प्री ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। प्री ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना चाहिए? प्री ब्रेकफास्ट में समझ में आप चिया सीड ले सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून ओवरनाइट चिया सीड सोक कर दें, उसमें 1 लेमन स्क्वीज़ करें और उसको पी लें। उसके बाद आप 30 मिनट्स की वॉक स्टार्ट करें और उस 30 मिनट्स की वॉक कंप्लीट होने के बाद आप अपना नाश्ता कर लें। नाश्ता क्या होना चाहिए? नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है या बताया जाता है, या हर डाइटिशियन की अप्रोच डिफरेंट होती है। कुछ डाइटिशियंस की अप्रोच ये है कि ग्लूटन फ्री, डेयरी फ्री नाश्ता होना चाहिए। पीसीओज में ग्लूटन और डेयरी को लिमिटेड कर देना चाहिए। बट मेरी अप्रोच ये है कि आपको ग्लूटन और डेयरी लेना चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्लूटन और डेयरी दोनों ही इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और पीसीओज में भी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में भी आपकी ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होती है या मल्टीपल सिस्ट बनती हैं। तो पहले दिन का जो आपका नाश्ता है उसमें सुबह में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आप गंदम को स्किप कर सकते हैं। आपका नाश्ता क्या होना चाहिए? 1 टेबलस्पून ऑफ नट्स, आप उसमें जितने भी नट्स हैं, आलमंड्स या वो ले सकते हैं। इसके साथ 1 टेबलस्पून आप लेंगे पहले 15 दिन पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड। इसके बाद आ जाते हैं मेजर नाश्ते की तरफ। मेजर नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं? अगर आप ग्लूटन फ्री की तरफ जाते हैं तो आप एक बेसन का चिल्ला ले सकते हैं। बेसन का चिल्ला बनाने का आसान तरीका ये है कि हाफ कप बेसन लें या 2 से 3 टेबलस्पून आप जो है बेसन ले लें। आपने बेसन का पहाड़ नहीं बनाना, वो लेना है। उसके अंदर आप टमाटोज़ ऐड करें, चिलीज़ ऐड करें। इसके अलावा आप उसके अंदर कोई भी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाइक ज़ीरा ऐड करके उसका पतला सा पेस्ट बनाना है और 1 टीस्पून ऑयल के ऊपर फ्राई कर लें। और आप इसको अचार के साथ भी ले सकते हैं अगर आप इकोनॉमिकल फ्रेंडली डाइट प्लान की तरफ जाते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, स्नैक। स्नैक में प्रेफरेबली बहुत से लोग जो चाय पीते हैं वो चाय को नहीं छोड़ सकते, और पीसीओज में मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि चाय छोड़ने से उनको हेडेक होता है, सर में दर्द होता है। तो स्नैक में क्या करें कि आप पहले तो प्रेफर करें ग्रीन टी को। अगर ग्रीन टी अवेलेबल है तो उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो सिनेमन ऐड करें और 1 स्लाइस आप जिंजर का ऐड कर लें। उसके बाद उसको स्टेन कर लें और वो पी लें। अगर आप चाय के बहुत ही बड़े शदाई हैं और आप चाय नहीं छोड़ सकते तो उसमें आप ये क्या करें कि बहुत कम दूध ऐड करके ज़्यादा पानी और कहवा बना के बग़ैर चीनी के 1 कप चाय पी लें। ये आपका स्नैक हो गया। अब आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर के खाने का स्टार्ट जो है वो आपका सैलिड से होना चाहिए। तो सैलिड में क्या ले सकते हैं कि आप 1 बाउल ऑफ सैलिड, एटलीस्ट आपका 150 से 200 ग्राम सैलिड की प्लेट होनी चाहिए। उसमें आप खीरा ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, और उसको टेस्ट पे इन्हान करने के लिए उसके ऊपर आप लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो ये आपके एक सैलड बाउल बन गया। पहले आप सैलड से स्टार्ट करें। सैलड की प्लेट कंप्लीट करने के बाद आप अपने नेक्स्ट खाने की तरफ आएँ। अगेन जैसे मैंने रिकमेंड किया था कि आपको ग्लूटन फ्री और डेयरी फ्री की तरफ जाना है, तो ग्लूटन फ्री और डेयरी फ्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है दाल या दाल से बनी हुई चीज़ें। तो अगर तो आप दाल लेना चाह रहे हैं तो फिर आप एक दाल का जो है वो एक प्याली बना लें। तकरीबन आपकी 150 ml से लेकर 200 ml तक की एक दाल जो है बॉयल की सूप फॉर्म में होनी चाहिए।
अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर दाल नहीं होनी चाहिए, फिर सब्ज़ी होनी चाहिए। अगर आप रोटी स्किप कर सकते हैं तो आप यहाँ दाल का एक सूप लेंगे और उसके साथ आपका दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इवनिंग स्नैक में। अगेन इवनिंग स्नैक में जो चीज़ आप ले सकते हैं, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं 100 ग्राम, जिसमें आप चेरी ले सकते हैं, समर्स में पीच ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं। 100 ग्राम जो है वो आपके लिए प्रेफर बेहतर। अगर आप मैंगोज़ की तरफ जाते हैं तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है पीसीओज में, तो मैंगो जो है वो 2 टाइम इन अ वीक ले सकते हैं, जस्ट 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अगेन रात के खाने की तरफ। तो रात का जो आपका खाना है वो आपका, उसमें भी प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। तो इसके पास आपके पास एक बेस्ट चॉइस है कि अगर आपको रोटी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप बारले जौ की रोटी एक ले लें 60 ग्राम की, उसके साथ कोई भी चिकन का पीस जो है वो 150 ग्राम का बना हुआ ले लें। अगर चिकन का पीस अफोर्डेबल नहीं है तो आप चने ले सकते हैं, या आप लोबिया ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह 2 शामी कबाब भी घर के बने हुए ले सकते हैं। तो ये आपका रात का खाना यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं वॉक और वर्कआउट्स की तरफ। वॉक और वर्कआउट्स में सुबह नाश्ते से पहले आपको 30 मिनट वॉक करनी चाहिए और इवनिंग में 30 मिनट वॉक और 30 मिनट वर्कआउट्स करने चाहिए पीसीओज के लिए। ये एक पीसीओज का जनरलाइज डाइट प्लान था जिससे आप 4 to 5 kg, या अगर आप इसको बहुत 100% भी फॉलो करते हैं तो आप 7 kg तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं पीसीओज का, तो मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप फर्दर कोई टॉपिक चाह रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।